तो दोस्तों यहाँ पर ना हमारे कुमाऊं के कुछ रीति रिवाज होते हैं, वही निभाए जा रहे हैं। ये पहला रिवाज ये होता है हल्दी के बाद कि मिट्टी के 5 चूल्हे बनाए जाते हैं छोटे छोटे। इनको हमारी कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं डिलके। और इनमें ना किया ये जाता है कि इनको इनका चूल्हा लगा के आग जलाई जाती है छिलकों से। और उसके ऊपर ये पितले या जो भी है ये तौला रखते हैं, हमें ये भाषा में तो इसको तौली बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी सी आटे की लोई बना के उन्हें पकाया जाता है। ये हम कुमाऊनियों का रिवाज है, हमारी तरफ तो ये किया जाता है। और इसे ना चाची, बड़ी मम्मी, मतलब जो लड़की या लड़के की ताई, बड़ी मम्मी, चाची जो भी होती है, भाभी, वो लोग करते हैं। और इसके बाद होती है हमारे तरफ गणेश पूजा। गणेश पूजा का हमारे यहाँ एक अपना ही बहुत ज्यादा अलग महत्व है। गणेश पूजा और उसके बाद होती है पितृ पूजा। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। आजकल तो अब कोई भी रिवाज उतना महत्वपूर्ण है नहीं। कहीं भी जाओ शादियों में रीति रिवाजों की तरफ अब ध्यान थोड़ा कम ही हो गया है, पर जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम ज्यादा रीति रिवाज मानते थे। तो यहाँ पे इस पूजा में होता ये है कि पहले होती है गणेश पूजा। गणेश पूजा के बाद होती है, घर के कोई भी बुजुर्ग होंगे वो करेंगे पितृ पूजा। और उसके बाद होगी कन्या पूजन। मतलब जैसे शादी से पहले जो भी लड़की होती है उसको कन्या माना जाता है। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी पापा और मैं वही कर रहे हैं गणेश पूजा पंडित जी के साथ मिल करके। इसके बाद करेंगे आगे की काम, मतलब जो भी होता है। और हमारे यहाँ ना जो भी घर के सजाने होते हैं, जैसे हमारे घर में मेरे बुबू हैं, दादाजी, सबसे सजाने हमारे परिवार में वही है। तो वो हमारे पितरों का श्राद्ध भी बोल सकते हो आप, पितृ पूजन, पितरों को शादी में बुलाना भी बोल सकते हो, जो भी है, मतलब उनसे वो करना कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। ये पूजा की जाती है पहले। उसके बाद फिर और गणेश पूजा के बाद पितृ पूजा, उसके बाद और शादी की रीति रिवाज जो भी पूजन होता है उसके बाद किया जाता है। और यहाँ पे दोनों पंडित जी वही कर रहे हैं। इसके बाद होता है मतलब दुल्हन और दुल्हन की माँ को हाथ में बांधा जाता है कंकड़। हाथ में बांधा जाने वाले को कंकड़ ही कहते हैं हमारे कुमाऊं में। हमारे कुमाऊं में क्या, हमारे गांव में, मतलब आप दूसरी तरफ थोड़ा आगे जाओगे कुछ और कहते होंगे। ये जो हाथ में पंडित जी बांध रहे हैं इसको ना शादी होने के बाद तक नहीं खोला जा सकता है। ये लड़की की मम्मी और लड़की के हाथ में बांधा जाता है। शायद दूल्हे के भी हाथ में बांधा जाता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना ही पता है। बांधा जाता है क्या? हाँ, तो ये होता है कुछ एक रिवाज। और ना एक रिवाज ये होता है कि मतलब मम्मी के आंचल से दुल्हन का और दूल्हे का सर ढका जाता है। इससे माना जाता है कि बुरी बलाएं दूर रहती हैं, इसलिए मम्मी के आंचल से ढक के रखा जाता है सर को। ये भी एक रिवाज ही है। इससे भी जब मंडप में भी दुल्हन जाती है ना तो भी मम्मी के आंचल से ढक के, शायद दूल्हे को भी उसकी मम्मी के आंचल से ढक के लाया जाता है। और इसके बाद होता है कन्या पूजन। ये जो कर रहे हैं, मतलब आज तक लड़की को कन्या में के रूप में माना जाता है। इसके बाद माना जाता है, मतलब लक्ष्मी के रूप में आ गई। आज शादी के बाद फिर लक्ष्मी बन गई किसी के घर की। ये होता है, इसलिए यहाँ पर होता है कन्या पूजन। जैसे भी कन्या का पूजन होता है, हम नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं, टीका करते हैं, पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर भी वही होता है, पूरे परिवार द्वारा, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी हैं उन सबके द्वारा कन्या पूजन होता है। और यहीं पर से शायद सबको एक धागा भी बांधा जाता है, रक्षा धागा। जो लोग ना कन्या दान करेंगे, चाचा ताई मम्मी पापा सब लोग, उन सबको बांधा जाएगा एक रक्षा धागा। उसके बाद ही वो सब लोग कन्यादान कर सकते हैं। कुछ ऐसा रिवाज है हमारे कुमाऊं में। मुझे ज्यादा कुछ तो रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है, पर जितना मुझे पता है मैंने उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करी। हो सकता है इसमें मैं कुछ चीजें गलत भी बोल रही होंगी, कोई मतलब रिवाज में गलत नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ कोई वर्ड में गलत बोल रही होंगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी।